जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिंग जियांसू के पास पहुंच जाती है, जहां पर मिंग जियांसू से वादा कर डालती है उसे पांचों डायनेस्टी के अंदर घुमा लाएंगे। और फिर उससे वादा करने के बाद बुक ऑफ वॉल के अंदर घुस जाता है, जहां पर मिंग और उसके तीनों स्पीड 3 महीने से लगातार सभी बुक को याद करने लगता है। लेकिन मिंग सिर्फ कुछ बुक को ही याद कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा बुक था। इसी वजह से मिंग सभी बुक को याद नहीं कर पाया था। तो उसी दौरान ही मिंग को 5th एम्पायर की शॉर्ट टेक्निक मिल जाता है। उसे देख के मिंग और शॉर्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसे सीखने के वजह से मिंग सभी एम्पायर की टेक्निक सीख जाएंगे। तो फिर उसे लेने के बाद मिंग सीधा ही हाउटियन कोर्ट की तरफ आ जाता है, जहां पर मिंग याद किया गया सभी मार्शल आर्ट टेक्निक को लिख रहा है। फिर कुछ देर बाद मिंग की याद किया गया सभी की सभी टेक्निक वहाँ पर लिख के रख देता है, क्योंकि अब मिंग को हाउटियन सेट के रिसोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है। जितनी ज्यादा मार्शल आर्ट की टेक्निक उनके पास होंगे, उतने ही ज्यादा उनके डिसाइबल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, यानी कि हाउटियन सेट के मेंबर स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। तो फिर यहाँ पर हमारी कहानी सुनाने वाला आ जाता है, जो कि कहता है ये मिंग यहाँ पर आने से पहले जाओ ग्वांगमिंग सभी स्काई कैप्टर का ख्याल रखती थी और फिर उनको बेस्ट से भी बेस्ट कल्टिवेशन टेक्निक देता था। क्योंकि अब ये मिंग यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक को लेकर आया है, इसीलिए झाओ ग्वांगमिंग का थोड़ा बहुत फायदा हुआ। और फिर ये मिंग को मदद करने लगता है सभी मार्शल आर्ट टेक्निक को नोट करने के लिए, यहाँ तक कि 2-3 डिसाइबल को भी ले आता है। तो फिर मिंग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जिसे उसे पता चलता है ये मिंग जाने के बाद ग्वांगमिंग बहुत ही अच्छे से स्काई कैप्टर का ख्याल रखती है। तो फिर हाउटियन लाइब्रेरी में सभी मार्शल आर्ट टेक्निक को लिखने के बाद ये मिंग जियांसू के साथ अपना वादा पूरा करने के लिए उसे सुजाकू डायनेस्टी से बाहर ले आया। और फिर मिंग उसे लेके सभी डायनेस्टी के अंदर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो लोग माउंटेन के ऊपर जाता है और वहाँ से झरना देखता है। उसके बाद वो लोग एक सिटी के एक फेस्टिवल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और डफलिंग भी खाता है। और फिर वहाँ पर एक से दूसरे शॉप पे जाता है और बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। और इस बीच जियांसू भी इनके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। फिर उस वाली फेस्टिवल के बाद वो लोग हाउटू डायनेस्टी के कियांगलोन सिटी के अंदर चला आता है, जहाँ पर मिंग पहले भी आया था। फिर एक बोट के अंदर बैठे बैठे वो लोग सनसेट को देख रही होती है, जहाँ पर जियांसू मिंग से कहता है यहाँ पर सनसेट बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर नहीं रहेंगे, जल्दी यहाँ पर अंधेरा भी हो जाएंगे। जहाँ पर मिंग उससे कहता है ये तो बस एक सनसेट है, क्यों ये हर दिन नहीं होता। तो फिर जियांसू मिंग के साथ लिपटते हुए कहता है क्या तुम एक पत्थर हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है? मुझे भी पता है ये हर दिन होता है। फिर शर्माते हुए कहता है इसे तुम्हारे साथ देखने की अलग ही मजा है। और सनसेट की तरफ देखते हुए कहता है और उस सौंदर्य 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो फिर दूसरी तरफ मिंग कुछ भी नहीं करता, बल्कि वहाँ पर ही उसके साथ चुपचाप बैठ जाता है और सनसेट का एंजॉय करता है। और वो दोनों ही पानी में अपने पैर रखते हुए एंजॉय करता है, जहाँ पर मिंग जियांसू से कहता है क्या तुम शर्मा रही हो? तो फिर जियांसू मिंग को मारते हुए कहता है अफसोस, भावुक होना मेरे स्वभाव में नहीं है, और उसे एक प्यारा वाला मार देती है। ये सब तुम पर निर्भर करता है, फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। यानी कि अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ ही फ्लर्ट कर रही है। तो फिर मिंग एक बहुत अच्छी बात कहती है, मैंने पहले ही पता लगा लिया है इस सिटी के अंदर एक गारो टावर है, इसके की ऊपर से सितारों देखने की मजा ही अलग है। बाद में जब रात हो जाएंगे तब हम वहाँ पर जाएंगे और एक अच्छी भोजन के साथ चाँद को देखेंगे, ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा होंगे। फिर जियांसू भी खुश होते हुए कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पर एक जंजीरों के साथ मिंग की बोट टकराती है। वो असल में एक डाकुओं की ग्रुप था। वो सभी लोगों को कहता है यहाँ से जाने के लिए सभी लोगों को एक फिजुल कॉइन देना होगा, नहीं तो तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो फिर ये बात सुन के मिंग और प्रिंसेस दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे डाकुओं मिलकर कुछ नाव के पास जाता है, जिनमें की बहुत ज्यादा गरीब लोग रहता था। वो लोग डाकुओं से रिक्वेस्ट करने लगती है मास्टर ये छोटा है, अगर ये छोटा लड़का 1 साल भी मछलियाँ पकड़े तो भी एक विजुअल कॉइन नहीं कमा सकता है, कृपया उसे माफ कर दे। और मेरे पास कुछ मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं कब उनके पिता उनके लिए इस मछलियों को बेचकर कुछ पैसे लाएंगे। प्लीज हमें छोड़ दे, हम बहुत ज्यादा गरीब है। तो फिर उनमें से एक डाकू उस गरीब आदमी को लात मारते हुए नीचे फेंक देता है और कहता है पूरा आदमी पैसे नहीं दे सकता तो यहाँ से चले जाओ और तैर कर ही वापस जाना, ये नाव हमारे पास ही छोड़ दो। और उसे सिर्फ एक किक की ही मदद से नदी में फेंक देता है। तो फिर जैसे ही वो लोग मिंग के पास आती है चांदा मांगने के लिए,
तो फिर मिंग उनसे कहता है क्या ये झील आप लोगों की है, क्या ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो फिर क्यों आप लोग मेरे से ऐसे मांग रही हो। तो फिर ये बात सुन के डाकुओं के कुछ लोग बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहता है इतनी बड़ी हिम्मत बच्चे, तुम कहाँ से आए हो और मेरे साथ बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। तो फिर उनमें से एक और आदमी कहता है अगर तुम नहीं जानते तो मैं कह देता हूँ, हम लोग ह्यूमन गेट के आदमी है और हमें यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, और अगर तुम से नहीं मानते और हमें पैसे नहीं देते तो हम सभी लोग मिल के तुम्हें पीटेंगे। तो फिर यहाँ पर इनको क्या पता, ये तो हमारा मिंग है क्योंकि इनको बड़ी ही आसानी से धूल चटा सकते हैं। तो फिर जियांसुई उन लोगों से कहता है ह्यूमन ड्राई लेक गेट, इसके बारे में तो मैं कभी भी नहीं सुना कि ऐसा भी कोई सेट है जो कि टैक्सेस कलेक्ट करती है। तभी मिंग उससे कहता है ये शायद से कि सबसे पावरफुल सेक्ट है जो कि सभी लोगों के ऊपर दबाव डालती है और वसूली कलेक्ट करती है। फिर उस गरीब आदमी की तरफ देखते हुए कहता है वुजुन सिक्का वाकई में इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा और महंगा है, जो कि एक पूरी परिवार को एक समय तक बहुत अच्छे से जीने के लिए काफी है, लेकिन ये हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। तभी उन लोगों में से एक आदमी उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है ये मसला इससे नहीं हल होगा, बल्कि हमें तुम्हें पीटना पड़ेगा तभी तुम लोग मानोगे। फिर मिंग के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला करते हुए कहता है अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अभी के अभी हमें विजुअल कॉइन दे दे। तो फिर मिंग उन सभी लोगों से कहता है दूर हो जाओ यहाँ से, और फिर अपनी एक सोल स्पीड की मदद से मुक्का तैयार करता है और उनके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उन सभी लोगों की जंजीरें और वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो कुछ लोग बचा था वो लोग कहता है देखो तो सही, युवा पर तो एक बहुत ज्यादा ताकतवर मास्टर है, जल्दी से यहाँ से भागो नहीं तो ये हमें भी मार डालेगा। और जल्द से जल्द जाकर हमारे सीनियर को इस बारे में बताते हैं कि हमने एक ताकतवर मास्टर को ऑफेंड कर दिया है। तो फिर वो सभी लोग ही अपने नाव लेके वहाँ से भाग जाती है, जो देख के मिंग जियांसुई से कहता है ये वाला समस्या यहाँ पर रहने वाली आम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, चलो चले और जाकर उस ड्राई लेक गेट को एक सबक सिखाए ताकि वो लोग फ्यूचर में ऐसा कोई हरकत आम लोगों के साथ ना करे। फिर जियांसुई कहता है ठीक है, ये तो सनसेट देखने से भी बहुत ज्यादा मजा है। तो फिर कुछ समय के बाद मिंग और जियांसुई उड़ते हुए ड्राई लेक के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे सामने गेट के बाहर दो आदमी मिलता है। वो दोनों मिंग को वहाँ पर आता हुआ देख के घबरा जाती है और उससे कहता है दो मास्टर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा आदमी कहता है इनका पावर हमारी सेक्ट मास्टर से कम नहीं है। तो फिर मिंग उन दोनों से कहता है अपनी मास्टर को बुलाओ, जाकर उससे कहो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो फिर ये बात सुन के उस दोनों गार्डों के अंदर एक गार्ड कहता है आप मास्टर से मिलना चाहते हैं, हालांकि हमारी सेक्ट के मास्टर बाहरी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। तो फिर ये सुन के मिंग कहता है ऐसी बात है क्या। फिर अपने हाथों को सामने की तरफ करता है और अपनी फुल स्पीड की पावर की मदद से एक मुक्का बनाती है और ड्राई लेक गेट के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो पूरा गेट ही वहां से तबाह हो जाती है और चकनाचूर हो जाती है। ये देख के वो दोनों गार्ड भी बहुत ज्यादा डर जाती है और नीचे की झुक जाता है। तो फिर उस धमाके की वजह से सभी लोग ही समझ जाता है वहाँ पर कोई मसला क्रिएट कर रहा है। तो फिर उस जगह पर एक मास्टर उड़ के आ जाती है और कहता है इसकी बड़ी हिम्मत हुआ हमारी ड्राई लेक गेट में आकर मसला क्रिएट करे। तो फिर मिंग और जियान उसकी बात सुनते हुए उसकी तरफ मुड़ता है, कौन है जो कि इस ड्राई लेक गेट की डर है, मैं भी तो देखूं वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइट देखने को मिलेगा मिंग और इस मास्टर के बीच, जहां पर मिंग सिर्फ एक ही हमलों की मदद से उस मास्टर की ढेर कर देता है। इसी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।